Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. I'm Virendra Singh, your physics mentor. और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे about cyclotron and Ampere's circular law. So, let's start our discussion with the cyclotron. So, cyclotron basically क्या है? Cyclotron एक ऐसा डिवाइस है which is used to accelerate a charge. मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक चार्ज है और उसे आपको बहुत हाई स्पीड पे एक्सेलरेट करना है, देन वी यूज द डिवाइस कॉल्ड साइक्लोट्रॉन. सो साइक्लोट्रॉन को हम यूज करते हैं किसी चार्ज को हाई स्पीड पे एक्सेलरेट करने के लिए, राइट? तो अब देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन. साइक्लोट्रॉन में हमारे पास इस तरह से दो डी होती हैं और इन्हें डी हम इसलिए कहा जाता है बिकॉज इनकी शेप डी की तरह होती है, लाइक दिस. तो इस डी में ये एक विंडो होती है विच इज शोन एज डब्ल्यू, और इन दोनों डीज को हम एक नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखते हैं. रीजन क्या होता है नॉर्थ और साउथ के बीच में रखने का? बिकॉज यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो इन दोनों डीज को परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगी, राइट? हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे की? दो मैग्नेट्स रखे, मैग्नेट्स के बीच में हमने दोनों अपनी डीज को रखा इस तरह से, और अब यहां से इन डीज को हम कनेक्ट करते हैं थ्रू अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, राइट? एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से हम दोनों डीज को कनेक्ट कर देते हैं. और इसके बाद देखिए क्या होगा ऐसा अरेंजमेंट करने से. मान लीजिए ये मेरे पास डीज को मैंने इस तरह बनाया और ये जो विंडो है, दिस विंडो इज शोन हियर. आप थोड़ा इमेजिन भी कर सकते हैं ये विंडो है जहां से मेरा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होने के बाद बाहर निकलेगा, राइट? तो आउटलेट पैसेज मुझे एक देना होता है, तो ये एक आउटलेट पैसेज है विंडो. इस विंडो से चार्ज एक्सेलरेट होने के बाद बाहर निकलेगा, राइट? नाउ इसके बाद अगर मैं यहां से देखूं, ये मेरा एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है और इस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के बाद यहां से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दोनों डी से क्रॉस की जो मेरे नॉर्थ और साउथ पोल ने बनाई थी. अब इनके बीच में अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो एक चीज बताइए, जब भी एक पॉजिटिव चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है देन इट ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. हमें पता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जो फोर्स होती है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर. और अगर फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो जो उसका मोशन होगा वो मोशन कैसा होगा? मोशन विल बी अ सर्कुलर मोशन, राइट? मोशन एक सर्कुलर मोशन होगा. और देखते हैं कैसा होगा. वो सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह से होता है, जो उसका रेडियस है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग लाइक दिस. आप देखिए यहां से जो इसका रेडियस है सर्कुलर मोशन का वो इंक्रीज होता जा रहा है एंड इट्स वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीजिंग. और जैसे ही उसका रेडियस यहां पहुंचेगा विंडो के पास, वो शूट करेगा बाहर विंडो से. सो दिस इज हाउ अ साइक्लोट्रॉन वर्क्स, राइट? सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. अब थोड़ा इसका मैथमेटिक्स पे चलते हैं. अगर हम बात करें जो फोर्स है, अब फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण लग रही है, दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स वी नो इज जो भी हमारी नेट फोर्स आती है, दैट नेट फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू mv²/r. वही एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं सर्कुलर मोशन का, दैट इज mv²/r विल बी इक्वल टू bqv sin थीटा. और थीटा यहां पे कितना है? 90 डिग्रीज, बिकॉज वेलोसिटी और वो परपेंडिकुलर है. नाउ यहां से we can say velocity v will be equal to bqr/m because this velocity and this square will cancel out, and what we will get is v is equal to bqr/m, right? Velocity will be equal to bqr/m, right? Now if t is the time taken by the charge to describe the semicircular path in the d, हमारे पास इस तरह से ये d थी और यहां पे मान लो एक चार्ज पार्टिकल ऐसे चला, तो सेमी सर्कुलर पाथ करने में जो उसको टाइम लगा, लेट दैट टाइम बी टी. देन अब ये टी अगर हम निकालना चाहते हैं, टी कैसे निकालेंगे? तो आप देख सकते हैं
टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, बिकॉज अब वो सेमी सर्कल बना रहा है, दैट मीन्स इट विल बी पाई आर. सो टाइम यहां से आ जाएगा पाई आर अपॉन वी. दिस इज द टाइम जो वो एक डी के अंदर स्पेंड कर रहा है. अब यहां से अगर मैं v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, सो आई विल गेट पाई आर अपॉन बी क्यू आर, और m ऊपर चला जाएगा तो r एंड r विल कैंसिल आउट. व्हाट वी विल गेट इज पाई m बाय पी क्यू. सो टाइम जो उसे मिल रहा है दैट इज पाई m बाय पी क्यू. एक सेमी सर्कल करने में टाइम इज पाई m बाय बी क्यू. नाउ the time inside the D depends only on the magnetic field and m by q ratio. This is very important कि जो टाइम है आप यहां से देख सकते हैं, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू m by q. दैट मीन्स टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, m by q रेशियो पे एंड मैग्नेटिक फील्ड पे, राइट. टाइम इज प्रोपोर्शनल टू m by q रेशियो एंड b, राइट. सो इट इज प्रोपोर्शनल टू m by q रेशियो एंड b and not on speed of the charge or the radius of the path. ना वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा, ना वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा. ये थोड़ा अजीब लगता है कि जो हमारे पास टाइम है वो कैसे स्पीड पे नहीं डिपेंड कर रहा. सो आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन से, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ द पाथ एंड स्पीड ऑफ द चार्ज. स्पीड और रेडियस पे वो डिपेंड नहीं करेगा, राइट. नाउ अब अगर हम टोटल टाइम पीरियड निकालना चाहें, टोटल टाइम पीरियड क्या होगा, एक डी में जितना टाइम लगा उसका डबल कर दीजिए, दोनों डी का आ जाएगा, वो एक सर्कुलर पाथ का आ जाएगा टाइम पीरियड. देन इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, देन फॉर रेजोनेंस टी इज इक्वल टू 2t. टोटल टाइम पीरियड विल बी ट्वाइस ऑफ टी एंड इट विल बी इक्वल टू 2 पाई m बाय पी क्यू. ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना होता है. टोटल टाइम पीरियड इज 2 पाई m बाय पी क्यू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार हमसे पूछ लिया जाता है. और अगर यहां से हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, वी नो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी यहां से आ जाएगी बी क्यू अपॉन 2 पाई m. और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. तो यहां से आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ये एक्सप्रेशन लिखना होता है, बी क्यू अपॉन 2 पाई m, राइट. सो आई होप ये डेरिवेशन आपको क्लियर हुई होगी और साइक्लोट्रॉन एज अ डिवाइस भी आपको क्लियर हुआ होगा, राइट. आगे चलते हैं, अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं व्हाट इज एम्पियर्स सर्कुलर लॉ. अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. एम्पियर्स सर्कुलर लॉ कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ b डॉट dl ऑफ अ closed curve is equal to mu naught times the net current threading through the area bounded by the curve. जो हमने गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था, kind of similar statement is Ampere's circular law for magnetic field. It says line integral of b dot dl is equal to mu naught times the I enclosed, right? It is equal to mu naught times the current enclosed in the loop. कौन सा लूप, जो हमने यहां से ऐसे बनाया क्लोज लूप, जिसके अराउंड हमने ये मैग्नेटिक फील्ड ली, राइट. सो दिस इज एम्पियर्स सर्कुलर लॉ. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, और जैसे हम गॉस लॉ करते थे, इट इज बेसिकली रेप्लिका ऑफ दैट फॉर मैग्नेटिक फील्ड. नाउ मान लीजिए ये मेरे पास करंट है, तो देखिए करंट के अक्रॉस, ये करंट कैरिंग वायर थी, तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हमारी कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होती है, राइट. इसके अक्रॉस ऐसे कर्ल उसमें होती है. तो अब मान लीजिए ये लूप मैंने चूज किया, तो देखिए इसको कैसे समझा जाता है. इस लूप का डॉट डीएल, डीएल क्या है, जो ये लूप है, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. बी डॉट डीएल विल बी इक्वल टू करंट एनक्लोज बाय द लूप. जो इस लूप के अंदर जितना करंट एनक्लोज है वो क्या है, वो ये आई ही तो है, mu naught times the current enclosed. So this is how हम एम्पियर सर्कुलर लॉ को समझते हैं, राइट. नाउ अगर मेरे पास इसका मैं 2D व्यू बनाऊं, 2D व्यू में आप देख सकते हैं, अगर करंट इस तरह से है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बाहर को होगी. तो यहां से b डॉट dl, मैं dl एक छोटा एलिमेंट लिया, देन b डॉट dl हमारा इस तरह से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारे पास जो लॉ बन जाएगा दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड। इज इट क्लियर? एम्पियर सेक्टर लॉ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। आपको अगेन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है एम्पियर सेक्टर लॉ के ऊपर, डेफिनेटली आपको कई बार क्वेश्चन मिलेगा। दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आगे चलते हैं और एम्पियर सेक्टर लॉ की एप्लीकेशन देखते हैं। और एप्लीकेशन इसकी होती है एक डिवाइस में दैट इज कॉल्ड सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है? फिर एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज सोलिनॉइड? सोलिनॉइड इज नथिंग बट, मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेटिक कोर है और इस कोर के अराउंड मैं कॉइल, एक कंडक्टिंग वायर को वाउंड कर दूं तो वो मेरा एक सोलिनॉइड बन जाता है। लेट अस सी हाउ। मान लीजिए ये मेरे पास एक मैग्नेटिक कोर है और इस मैग्नेटिक कोर के अराउंड मैं इस तरह से वाउंड करता हूं हमारा करंट कैरिंग लूप या एक कंडक्टिंग वायर। और इस कंडक्टिंग वायर में, राइट, इस कंडक्टिंग वायर में अगर मान लीजिए मैं इस तरह से करंट देता हूं तो आप देख सकते हैं ये इसके पीछे से जाएगा और यहां से ऐसे आएगा, फिर इस तरह से करंट इस पे रोटेट हो रहा होगा इस लूप के अराउंड। आप समझ सकते हैं? इस तरह से करंट यहां से और फिर यहां से वापस आ जाएगा। जो यहां से करंट आ रहा है, बिकॉज यहां से करंट बाहर आ रहा है तो वी रिप्रेजेंट इट विद अ डॉट, और यहां करंट अंदर जा रहा है देयरफॉर वी रिप्रेजेंट इट विद अ क्रॉस। सिमिलरली यहां करंट बाहर आ रहा है तो वी रिप्रेजेंट इट विद डॉट, और यहां अंदर जा रहा है तो वी रिप्रेजेंट इट विद क्रॉस, राइट? नाउ अब ये करंट से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बिकॉज ये छोटे छोटे लूप्स हैं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इस मैग्नेटिक कोर के अंदर से ट्रैवल करेंगी। लेट अस सी हाउ। मैग्नेटिक फील्ड्स विल बी प्रोड्यूस्ड लाइक दिस। तो अगर मैं कोर वाले एरिया में नेट मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो ध्यान से देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी भी इस तरफ है, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरी जो प्रोड्यूस हो जाएगी इट विल बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दैट मींस नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल जाएगी कोर के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट? दैट मींस इसके अराउंड अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक कोर है और कोर के अराउंड मैंने ऐसे कॉइल को वाउंड किया और नीचे से ऐसे करंट दिया, तो इसके अंदर मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है जो इस कोर के अंदर से ट्रेवल कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लाइक दिस इट इज ट्रेवलिंग, राइट? तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये था मैकेनिज्म सोलिनॉइड का कि सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, राइट? अब देखते हैं इसके लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। सो व्हाट वी डू इज, हम एक इस तरह से लूप कंसीडर करते हैं और यहां एम्पियर सेक्टर लॉ लगाएंगे। एम्पियर सेक्टर लॉ के लिए हमें क्या करना होता है? एक लूप कंसीडर करना होता है। तो यहां हम एक लूप कंसीडर करेंगे PQRS। हमने एक लूप कंसीडर किया और अलोंग दिस लूप इफ यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड, देखिए यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0, और अगर मैं यहां देखूं, अगर मैं PQRS ये पाथ ऐसे ट्रेवल कर रहा हूं तो DL लेंथ मेरी इस तरह है, और जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो इस लेंथ को क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी? यस मिलेगी, बट वो परपेंडिकुलर होगी, और इस पाथ पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं बिकॉज ये बाहर की बात है। और अगर मैं S to P आऊंगा तो मेरे पास मूवमेंट इस तरह से है और मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, राइट? तो अब देखते हैं कैसे इस पे हम एम्पियर सेक्टर लॉ लगा सकते हैं। देखिए नाउ एम्पियर सेक्टर लॉ सेज लाइन इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I नॉट, और यहां से हम जो अपना पूरा पाथ है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, दैट इज B डॉट DL फॉर PQ, फॉर QR, RS एंड SP, राइट? 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे लाइक दिस। ये मेरा इस तरह से लूप था PQRS। अब फ्रॉम P टू Q हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी इनसाइड द लूप B। सो P टू Q में it will be integral B dot DL cos 0 degrees because DL and B both are in same direction. For this Q to R के लिए जो थीटा है it will become 90 degrees because B is like this, और जो मेरा DL वेक्टर है it will be like this. Similarly
फॉर एस आर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, यहाँ पे एस आर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है बिकॉज वो तो सोलेनॉइड से बाहर चला गया। और फॉर एस पी के लिए अगर हम देखें अगेन डीएल वेक्टर ऐसे है और बी ऐसे है, दैट मीन्स थीटा 90 डिग्रीज है यहां पे। तो अगर मैं देखूं ये वाला मेरा जो एक्सप्रेशन है ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा बिकॉज वी नो cos 90 इज जीरो, एंड सिमिलरली ये एक्सप्रेशन भी जीरो हो जाएगा बिकॉज cos 90 इज अगेन जीरो। So finally what we get is line integral of b dot dl cos 0 degrees, and cos 0 degrees is 1. So finally this is the expression which we get b dot a, where a is the length of this pq, इसकी लेंथ थी। Now mu naught I naught is equal to mu naught n I a। अब ये देखिए कैसे आए, हमने टोटल नंबर ऑफ जो हमारे टर्न्स हुए पर यूनिट लेंथ दैट इज स्मॉल n multiplied by its length we will get the number of turns. So हमने वही एक्सप्रेशन यहाँ यूज किया that number of turns per unit length multiplied by length we will get the number of turns. So our final expression is reduced to b is equal to mu naught n I. This is the magnetic field produced because of a solenoid, और ये inside the solenoid है, right? So आप ये याद रखेंगे एक्सप्रेशन, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इट इज म्यू नॉट एन आई। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स और आई इज द करंट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट इज द आई। सो इज इट क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर क्या है, इट इज म्यू नॉट एन आई। नाउ एक कुछ सिमिलर टाइप का डिवाइस और आता है, उसे हम देखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड टॉरॉइड। What is toroid? Toroid is basically कि अब मेरे पास कोर इंस्टेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस, मेरे पास अगर एक गोल सर्कुलर कॉइल हो या सर्कुलर कोर हो तो जो डिवाइस होगा दैट इज कॉल्ड टॉरॉइड। कुछ इस तरह से ये मेरी कोर है विच इज सर्कुलर नाउ, और इस कोर के अराउंड अगर मैं कॉइल को वाउंड करूं लाइक दिस, आप देख सकते हैं अब मैं कॉइल को ऐसे वाउंड कर रहा हूं सर्कुलर के अराउंड, सर्कुलर कोर के अराउंड, राइट? तो जो ये अब मेरा डिवाइस बनेगा, दिस डिवाइस इज कॉल्ड अ टॉरॉइड। टॉरॉइड क्या हुआ, जो एक काइंड ऑफ अ सोलेनॉइड ही है बट जिसमें कोर अब मेरी सिलेंड्रिकल नहीं है, इट इज सर्कुलर। एक सर्कुलर कोर के अराउंड मैं इस तरह से वाइंडिंग्स को वाउंड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अ टॉरॉइड, राइट? नाउ यहां से करंट जा रहा है आई, और आप देख सकते हैं ये करंट कैरिंग लूप्स हैं, तो इनसे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो कि ऐसे अंदर क्रॉस करेगी, राइट? अब इस मैग्नेटिक फील्ड की हमें वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वी विल यूज एम्पियर-सर्कल लॉ फॉर दिस। और देखिए हम इस तरह से एक लूप कंसिडर कर लेंगे बिकॉज एम्पियर-सर्कल लॉ के लिए फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज वी हैव टू कंसिडर अ लूप। तो यहां पे हम इस तरह से एक लूप कंसिडर कर लेंगे, और इस लूप के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट मैंने माना विच इज डीएल, और एम्पियर-सर्कल लॉ मैं अगर लगाऊं और देखूं कि यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, बिकॉज आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस कोर में कैसे होगी, इट विल बी लाइक दिस, हर पॉइंट पे इट विल बी टेंजेंशियल लाइक दिस। सो आई कैन राइट, अगर ये मेरा R है, इनसाइड तो B जीरो है, तो एम्पियर-सर्कल लॉ अगर मैं यहां से लिखना चाहूं, सो इट विल बी इंटीग्रल B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I नॉट। और आप देख सकते हैं B वेक्टर और DL वेक्टर के बीच में एंगल इज 0 डिग्रीज, बिकॉज दोनों पैरेलल हैं। ध्यान से देखिए, ये दिस इज DL वेक्टर, ये छोटा एलिमेंट, और ये है B वेक्टर, दोनों वेक्टर्स मेरे पैरेलल हैं। दैट मींस ये जो एंगल आ जाएगा, दिस एंगल विल बी 0 डिग्रीज। So I can write it as B dot DL cos 0 degrees, and cos 0 degrees is we know 1. तो यहां से it will be equal to B integral DL। और ध्यान से देखिए ये DL छोटे छोटे टुकड़े, DL के छोटे छोटे टुकड़ों को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, what I will get? I will get 2 pi r, that is basically circumference। मेरे को ये बेसिकली पूरी लेंथ मिल जाएगी which is 2 pi r, right? So जो DL को इंटीग्रेट करने के बाद मुझे मिलेगा B into 2 pi r, and this must be equal to mu naught I naught। और यहां से mu naught I naught जब मैं इक्वल करूंगा, I will get mu naught n into 2 pi r into L, और फाइनल एक्सप्रेशन
जो टोरॉइड के लिए भी आ जाएगा वो भी सेम है, म्यू नॉट Ni, सेम है सोलेनॉइड, राइट? सो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर टोरॉइड एंड फॉर सोलेनॉइड इज सेम, म्यू नॉट Ni। तो थोड़ा याद करना भी इजी हो जाता है दैट फाइनल एक्सप्रेशन टोरॉइड के लिए भी और सोलेनॉइड के लिए भी सेम होता है, एंड दैट इज म्यू नॉट Ni, राइट? सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज टोरॉइड एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ टोरॉइड एंड अ सोलेनॉइड। प्लस आई होप आपको साइक्लोट्रॉन का भी वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर हुआ होगा। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर स्कूल एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। वहां आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, और एम्पियर सर्कुलर लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस पूरे सेशन को आप बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, अपने नोट्स प्रॉपर्ली मेंटेन किए, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप नोट्स बनाइए और बार बार कंटिन्यूअस रिवीजन कीजिए, देन ओनली यू विल गेट अ गुड होल्ड ऑन दीज थिंग्स, बिकॉज दीज थिंग्स आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज को इजी बनाने के लिए आपको उसे बार बार रिवाइज करना होता है, दैट इज द की। सो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। Until then, keep learning and keep sharing. Thank you.